हर हर महादेव। महाशिव पुराण कथा की सीरीज में आप सबका स्वागत है। शिव पुराण को 7 संहिताओं और 11 खंडों में बांटा गया है, जिन्हें अलग अलग एपिसोड्स में बांटकर मैं आपको सुनाऊंगी। फिलहाल इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी शिव महापुराण का महत्व। पहला अध्याय, सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन। श्री सौरभ जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं और कृपया मुझे पुराणों के साथ का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग से भक्ति से प्राप्त विवेक की वृद्धि कैसी होती है तथा साधु पुरुष कैसे अपने काम, क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं। इस कलयुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा साधन बताइए जो कि कल्याणकारी और मंगलकारी हो तथा पवित्रता के लिए हो। प्रभु, वह ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और उस निर्मय हृदय वाले पुरुष को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, शौनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके मन में पुराण कथा सुनने की अपार प्रेम और लालसा है। इसीलिए मैं तुम्हें परम उत्तर शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। बस संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न, भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिवजी जी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है शिव पुराण। इसका पूर्व काल में शिव जी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का आदेश पाकर आदर पूर्वक इस पुराण की रचना की है। यह पुराण कलयुग में मनुष्य के हित का परम साधन है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्य को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना एवं सुनना सर्वसाधारण है। ये मनवांछित फलों को देने वाला है। इसे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, जिसमें 7 संहिता हैं। शिव पुराण परम ब्रह्म परमात्मा के सम्मान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरे भक्ति संयम पूर्वक सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको वास्ता या इसका पाठ करता है, वो निसंदेह पुण्य आत्मा है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य को संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं। वो सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदर पूर्वक इसका सेवक करना चाहिए। ये निर्माण शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसे सुनना एवं पढ़ना चाहिए। इस प्रकार पहला अध्याय समाप्त हुआ। शिव पुराण महात्मा का दूसरा अध्याय, देवराज को शिवलोक की प्राप्ति और चंचला का संसार से विराग्य। श्री शौनक जी ने पूछा कि आप धन्य हैं सूत जी, आप परमात्म तत्व के ज्ञाता हैं। आपने हम पर कृपा करके हमें ये अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के सम्मान कल्याण का कोई और साधन नहीं है। आपकी कृपा से ये बात हमने समझ ली है। सूत जी, इस कथा के दौरान कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताकर इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुनि, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वो भी शिव पुराण पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पुण्यते नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। बहुत पहले की बात है कि रातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वो स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसने वैश्ववृत्ति बढ़ती जा रही थी। वो भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्य को मारकर उन सबका धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया था। वो वैश्यगामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वो घूमता हुआ दैव योग से प्रतिष्ठान पूर्वक, जो कि फिलहाल के जोशी प्रयाग में, वहां जा पहुंचा। वहां उसने शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्माएं एकत्रित हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। वो रात में उसे जोर आ गया।
अर्थात बुखार आ गया। उसे बहुत पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। 1 मास बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। वे कर्पूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात शत्रु के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधिपूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत युवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणावतार भगवान शिव के हाथों सौंप दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपकी कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया है। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी कहिए। 3 अध्याय। श्री सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य वे वेदवेताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वाष्वकल नामक गांव है, जहाँ वैदिक धर्म से मूल बापे मनुष्य रहते हैं। वो सभी दूसरे शहर जिनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है, वो देवताओं एवं भाग्य पर विश्वास नहीं करते। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वो व्यभिचारी हैं। इस बात से पूर्णतः अनजान है कि ज्ञान, वैराग्य तथा सद्धर्म ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। ये सभी पशु बुद्धि हैं। अन्य समुदायों के लोग भी उन्हीं के तरह भून विचार रखने वाले हैं, धर्म से विमुख हैं। वे नित्य को कर्म में लगे रहते हैं। ये सदा विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहाँ की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पाप कुटिल सोच वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सभी सद्व्यवहार तथा सदाचार से शून्य हैं। वहाँ सिर्फ दुष्टों का निवास है। वाष्कल नामक गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुराचारी व महापापी था। उसकी स्त्री बहुत ही सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वो सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदु विषकामी था। इस तरह को कर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी सधर्म नाश के भय से कलेश सह कर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वो भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वैश्य गांव में दूषित बुद्धि वाला वो दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो गया और नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोग कर वो मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी बिंदु के मर जाने पर वो चंचला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वो भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों का संग करने लगी थी। सत्या विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ते। यही तो तप है। तप कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। विषय इस सत्य को नहीं जानता, इसीलिए वो विषयों के बीच फल का स्वाद लेते हुए उपभोग करता है। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वहाँ वो अपने भाई बंधुओं के साथ गुण क्षेत्र में मिले। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगे। घूमते घूमते वे एक देव मंदिर में गई। वहाँ उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की पवन पवित्र एवं मंगलवारी करी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं। वे उसके कामांगों को तप्त लोह दंडों से दागते हैं। तप्त लोह के पुरुष से उसका संसरण कराते हैं।
ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं हैं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इसी से बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला वैसे व्याकुल हो गए। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए तो कथा बांटने वाले चंचला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत सारे पाप हुए हैं। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझे मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसे को मार्ग में मन लगाने वाली पापनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझे भला आप कहाँ अब भी उतार करेंगे? सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार विलाप करती हुई चंचला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी तो ब्राह्मण ने उसे कृपापूर्वक उठाया। इस प्रकार तीसरा अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। अभी तक जो आपने 3 अध्यायों में सुना, उन सभी बातों को सुनकर कम शब्दों में अगर सारांश बताया जाए तो इसका अर्थ ये है कि महाज्ञानी सूत जी शौनक जी को शिव पुराण की महत्वपूर्ण बताते हुए ये समझाना चाहते हैं कि विचार करने वाले, दुराचार करने वाले पुरुष स्त्री नरक लोक को जाते हैं, तथा जो लोग शिव की भक्ति करते हैं, जो लोग शिव पुराण का श्रवण करते हैं, उनका इन पापों से मुक्ति हो जाती है। वो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होते हैं। उनका मन निर्मल हो जाता है। वे धर्म के पद को अपनाते हैं। आगे के सभी अध्याय मैं आपको दूसरे एपिसोड में सुनाऊंगी, तो इसको अभी आप पूरा सुनिए। अगर एक बार समझ नहीं आया तो इसको दूसरी बार फिर से सुनिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। हर हर महादेव। जय गुरु जी।